स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। आज वर्कशीट नंबर 60 है और डेट है 25 नवंबर 2020। तो क्लास 10th की ये वर्कशीट बेस्ड है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। तो जो हमने लास्ट वर्कशीट करी थी ये उसी का ही कंटिन्यू है। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन है अ डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर। ठीक है, तो उसका डायमीटर दे रखा है 7 मीटर का है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 7/2 या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3.5 मीटर। ठीक है, इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम द डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर। इसकी जो लेंथ है वो 22 मीटर की है और ब्रेथ जो है वो 14 मीटर की है। ठीक है, तो L जो है हमारा 22 मीटर है और ब्रेथ जो है वो 14 मीटर का। ठीक, हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है? रिलेशन ये होगा कि जो इसको डग करेंगे, इसको जो खोदेंगे, उसकी जो मिट्टी होगी वो उतनी ही होगी जितनी किस प्लेटफॉर्म में यूज़ होगी। तो यानी कि जो इसका वॉल्यूम है वो इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ डिगिंग सॉइल लिखते हैं, तो ये इक्वल टू हो जाएगा क्या? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच लिख लेते हैं। ठीक है, तो पाई की जो वैल्यू है वो हमारी 22/7 है। आर जो है हमारा 7/2 का स्क्वायर है और इंटू एच हमारा क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है बट फिगर में यहाँ गिवन है 20 मीटर है। तो इसकी जो हाइट है वो 20 मीटर है। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ डिगिंग सॉइल निकल गया। ओके, अब जो है अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। तो ये क्या होगा? ये होगा हमारा L इंटू बी इंटू एच। तो L जो है वो है 22, B है हमारा 14 इंटू एच। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकलेगा 22/7 इंटू 7/2 का होल स्क्वायर इंटू 20 इक्वल टू हो जाएगा 22 इंटू 14 इंटू एच। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी हमारी 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20 अपॉन में 22 इंटू 14। इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए 7 से 7 कट गया, इस 7 से काटते हैं तो 2 टाइम्स पे कटेगा। ये 22 से 22 कट गया और 2 से काटते तो यहाँ 10 आ गया, 2 से काटते हैं तो 5 आ गया। तो 5/2 बचा, 5/2 इक्वल टू एच। या तो लिख देते हैं या फिर हम लिखते हैं 2.5 मीटर इक्वल टू एच। तो इसकी प्लेटफॉर्म की जो हाइट होगी वो 2.5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। तो जो कैनल वाइड कितना यानी कि ब्रेथ जो दे रखी है हमारी वो है 6 मीटर एंड वाइड यानी कि उसकी एंड 1.5 मीटर डीप यानी कि हाइट जो है वो 1.5 मीटर है। इस फॉलोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड कितना है? स्पीड है इसका 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया इट विल बी इरीगेट इन 30 मिनट्स इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज़ नीडेड। ठीक है, तो ये हमारा एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ये वाला और इसमें पानी भरना है और पानी जो है वो 8 सेंटीमीटर जो है स्टैंडिंग पोजीशन में यानी कि 8 सेंटीमीटर हाइट तक भरा हुआ है। ठीक, तो उसमें कितना टाइम लगेगा? हाउ मच एरिया इट विल बी इरीगेटेड। तो इसमें 30 मिनट्स में कितना एरिया जो है वो इरीगेट होगा, सिंचाई हो जाएगी, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो निकालते हैं हम। अच्छा, ब्रेथ और हाइट जो है वो मीटर में है और स्पीड जो है किलोमीटर में है। तो स्पीड को हम मीटर में चेंज करते हैं तो क्या होगा?
ये हो जाएगा 10,000 मीटर पर आवर। ठीक है, ओके। तो ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसमें कितना पानी भरेगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो, ये क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लेंथ हो जाएगी हमारी 10,000, ब्रेथ हमारा 6 और हाइट है 1.5, तो 15 6 90, यानी कि आ जाएगा हमारा 90,000 मीटर क्यूब, इतना पानी आ जाएगा 1 आवर में। ठीक है, और हमें निकालना है 30 मिनट्स का। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स में कितना आएगा, इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 90,000 अपॉन में 2, तो निकल जाएगा 45,000 मीटर क्यूब वाटर जो आएगा 30 मिनट्स में आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, ये जो फील्ड में बेस में कितना पानी है हमें नहीं पता, उसकी डायमेंशंस गिवन नहीं है, तो मैंने मान लिया a² है। ठीक है, तो लेट द एरिया इरिगेटेड बाय वाटर इज a मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर जो एरिया इरिगेट हो रहा है, और हाइट कितनी की वन है इस फील्ड की, वो दे रखी थी 8 सेंटीमीटर, तो 8 अपॉन में अगर 100 कर दे तो अब ये मीटर बन जाएगा, तो 8 अपॉन 100 मीटर इसकी हाइट निकल गई। ठीक है, तो जितना पानी फ्लो हुआ था वही पानी फील्ड में आएगा, यानी कि दोनों का वॉल्यूम जो है वो इक्वल आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लो वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड या फील्ड वाटर। ठीक है, तो फील्ड में हमारा आया था 45,000, और वॉल्यूम ऑफ फील्ड कितना है, A इंटू हाइट है हमारा 8 अपॉन 100, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45,000 इंटू 100 अपॉन में 8। जब इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 562,500 मीटर स्क्वायर। ये हमारा इतना एरिया निकल गया जिसमें सिंचाई हो रही है, इरिगेट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो अगर D की वैल्यू 1.75 सेंटीमीटर दे रखा है तो रेडियस कितना होगा, 175 अपॉन में 2, और पॉइंट आके यहाँ पे 2 0 लगा लेते हैं, तो काट भी कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 25 9 जा, सॉरी 7 जा, और ये हो जाएगा 8 का, तो 7 अपॉन 8 सेंटीमीटर हमारा रेडियस निकलेगा। ठीक है, और थिकनेस 2 mm, तो हाइट कितनी है उसकी, वो है हमारी 2 mm की, या फिर इसको हम 10 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा इसकी हाइट। मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, तो ये इसकी लेंथ है, ये उसकी ब्रेथ है, और ये इसकी हाइट है। ठीक है, इसको मेल्ट करके हमें क्यूबॉइड बनाना है, तो जब इसको हम मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे, तो दोनों का जो वॉल्यूम है वो हमेशा सेम रहेगा। तो एक कॉइन का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, सिलिंड्रिकल है तो ये πr² ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉइन, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ कॉइन, ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के। ठीक, तो एक क्या होता है, πr², r कितना है हमारा 7 अपॉन 8 का स्क्वायर इंटू h है हमारा 2 अपॉन में 10 इंटू n नंबर ऑफ पॉइंट, और इसका वॉल्यूम दे रखा है हमारा 5.5, पॉइंट आके 10 लगाते हैं, l इंटू बी लगा दे, और इंटू h 3.5, तो पॉइंट आके यहाँ पे 10 लगाते हैं। ठीक है,
तो बस अब n की वैल्यू निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है। तो अब देखिए 22/7 इंटू 49/64 इंटू 2/10 इंटू n इक्वल टू क्या होगा 55/10 इंटू 10 इंटू 35/10। अब हम n को एक तरफ करते हैं और बाकी सब नंबर को एक तरफ करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, n इक्वल टू हो जाएगा 55/10 इंटू 10 तो 35/10। वहाँ से क्या क्या आएगा, एक तो 7 ऊपर आएगा इंटू 64 इंटू 10 और नीचे में आएगा 22 इंटू 49 इंटू 2। तो इसको देखिए सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो ये देखिए एक तो 10 से हमारा 10 कट गया, इस 10 से ये 10 कट गया, 11 2 जा और 11 5 जा, ये 2 2 4 हो गया, 4 से इसको काट दो 16 और 7 से काटिए तो 7 जा, फिर 7 से काटते हैं तो 5 टाइम्स पे। तो क्या बचा हमारा, एक तो बचा 5 इंटू 5 25 इंटू 16, यानी कि फाइनली जो है 400 कॉइन्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हमारा 400 कॉइन्स आंसर आ गया। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। ठीक है, तो डायमीटर अगर 3 दे रखी है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 3/2 मीटर यानी कि 1.5 मीटर। ठीक, 14 मीटर डीप यानी कि हाइट जो है कितनी है, वो 14 मीटर दे रखी है। द अर्थ टेकन आउट it has been spread evenly all around it the shape of circular ring of with 4 meter to form a embankment। ठीक है, इसके मिट्टी निकाल के चारों तरफ फैलाना है और एक embankment बनाना है यानी कि चबूतरा बनाना है, और उस चबूतरे की हाइट कितनी होगी ये हमें पता लगाना है। ठीक है, और चबूतरा कितना है, 4 मीटर चौड़ा है। ठीक है, यहाँ से अगर चबूतरा बनेगा, मान लेते यहाँ से बनेंगे ऐसे, तो ये जो है चबूतरा टोटल 4 मीटर चौड़ा है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले देखते कि इसमें से मिट्टी कितनी निकली, यानी कि वॉल्यूम ऑफ डिगिंग सॉइल निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ डिगिंग सॉइल कितना होगा, ये पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा पाई आर है हमारा 3/2 का स्क्वायर इंटू एच, एच है हमारा 40। ठीक है, ओके। और ऊपर से जो है वो चबूतरा देखने में ऐसा लगेगा रिंग की तरह, क्योंकि ये 4 मीटर का है। ठीक, ओके। और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी है, 1.5 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 5.5। ठीक है, यानी कि बड़ी वाली जो रेडियस हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 5.5 और छोटी वाली जो रेडियस होगी वो होगी 1.5। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ रिंग, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करते हैं, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा तो पाई 5.5 का स्क्वायर होगा 30.25 माइनस 2.25। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा पाई और 28। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, वॉल्यूम ऑफ रिंग निकल गया। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिंग, क्योंकि सेम मिट्टी यूज हो रही है। तो वॉल्यूम ऑफ रिंग में क्या करेंगे, इनटू हम इसकी हाइट निकालनी है, तो हमने उसको h मान लिया।
तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना है, वही हमारा दे रखा था पाई, या हम पाई को पाई रहने देते हैं क्योंकि इससे कट जाएगा। आर हमारा है इंटू 3/2 का स्क्वायर इंटू 14 इक्वल टू पाई 28 इंटू एच। तो एक तो पाई से हमारा पाई कट गया, बाकी एच को इधर रख के हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14 अपॉन में 28, ये कट जाएगा 2 से, यानी कि हमारा 9/8 आ गया। तो 9/8 जो है यही हमारा एच है। तो इसको हम डिवाइड करें तो 1.125 मीटर, ये इसकी हाइट निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर connect a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flow through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank will filled? तो देखिए हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। जो 20 सेंटीमीटर का यूज़ कर रहा है, यानी कि जो डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो पाइप का रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर का हो गया। और टैंक जो है वो इसकी डायमीटर दे रखी है 10 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, और डीप जो है 2 मीटर है, ये हो जाएगा 2 मीटर। ठीक, ये रेडियस निकल जाएगा हमारे पास 5 मीटर और हाइट जो निकल जाएगी वो 2 मीटर निकल जाएगी। इसमें हम पानी भर रहे हैं और स्पीड जो है, अच्छा ये मीटर में है और यहाँ पे भी मीटर में दे रखा है, तो हम सबको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/100, यानी कि 1/10 मीटर निकल जाएगा इसका रेडियस। और स्पीड कितना दे रखा है, स्पीड जो दे रखा है वो 3 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, यानी कि ये भी हमारा 3000 मीटर पर आवर हो जाएगा। दैट इज द स्पीड ऑफ वाटर। ओके, तो इस पाइप में कितना पानी आएगा, इसकी हमें हाइट नहीं पता, तो मैंने लेट कर ली, लेट द पाइप इज h मीटर लॉन्ग। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, इस टैंक में उतना ही पानी आएगा जितना इस पाइप में इतनी देर में पानी गया। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप, वाटर इन पाइप। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या है, ये हमारा निकलेगा पाई आर स्क्वायर एच से, क्योंकि सिलेंड्रिकल है। तो देखते पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, और वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या होगा, ये भी हमारा होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। आर, आर जो है हमारा टैंक का क्या है, वो है 5, तो 5 इंटू 5, और एच, एच हमारा है 2 मीटर। पाइप के लिए जो आर है वो है 1/10 इंटू 1/10, और एच जो है हमने इसकी लेंथ को हमने लेट किया था, तो एच निकाल लेते हैं हम यहाँ से। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 to 50 इंटू 100, 5000 मीटर आ गया। तो ये हो गया 5000 मीटर या फिर 5 किलोमीटर इसकी लेंथ निकल गई। ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ पाइप। ओके, अब देखिए ध्यान से, स्पीड ऑफ वाटर कितना है, स्पीड ऑफ वाटर है हमारा 3000 मीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ वाटर ये है हमारा 3000 मीटर पर आवर, और यानी कि 3 किलोमीटर में ट्रैवल करने में इन टाइम लगता है हमारा 1 आवर का। तो 1 किलोमीटर कितना टाइम में करेगा, ट्रैवल इन 1/3 आवर।
ठीक है, तो हमारे पास है 5000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर करेगा 5/3 आवर में। तो 5 किलोमीटर जो निकलेगा वो ट्रैवल करेगा इन 5/3 आवर में, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। या तो हम यहाँ छोड़ सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं 5/3 और आवर को मिनट में चेंज करते हैं तो 20 यानी कि 100 मिनट्स हमारा आंसर आ जाएगा और सिंप्लीफिकेशन करने पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अ सिलेंड्रिकल बकेट इज 32 सेंटीमीटर हाई। तो इसकी जो हाइट है वो टोटल हमारे दे रखी है 32 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं h = 32 सेंटीमीटर एंड विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। ये बेस का जो रेडियस है वो कितना है 18 सेंटीमीटर है। तो r हमारा 18 सेंटीमीटर दे रखा है। इस फिल्ड विद द सैंड, ये सैंड से भरा हुआ है, रेत भरी हुई है इसमें। इस बकेट को खाली किया गया ग्राउंड पे, तो इस तरह का कहा एक कॉनिकल शेप बना। इफ़ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हिप इज 24 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है वो कितनी है 24 है। इसका रेडियस भी निकालना है और स्लाइंट हाइट भी निकालना है, दोनों चीज़ निकालनी है हमें। ठीक है, ये दोनों चीज़ हमें निकालनी है। ठीक है, दोनों में क्या रिलेशन होगा वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होगा वॉल्यूम ऑफ कौन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 आर स्क्वायर एच। यहाँ पे जो आर है सिलेंडर में वो क्या है 18 है। तो 18 × 18 और हाइट है 32 इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू रेडियस हमें पता नहीं है और हाइट है 24। ठीक, इसको भी यहीं काट देते हैं 8 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 18 × 18 × 32/8। 8 से काटिए तो 4 टाइम्स पे, यानी कि आर की वैल्यू क्या आ जाएगी। इसको 4 को ब्रेक करेंगे 2 × 2, तो कॉमन क्या आ जाएगा 18 और 2। तो 18 × 2 36। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 36। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इसका स्लैंट हाइट। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आर है 36 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस 576। टोटल कर लेते हैं तो आ गया हमारा 1872। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12√13 सेंटीमीटर। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एल। ये हमारा आंसर आ गया।